जनक सुकृत मूरति बैदेहि, दशरथ सुकृत राम धरे देहि। जनक जी के पुण्यों का फल है भगवती सीता और दशरथ जी के पुण्यों का फल है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम और भगवती सीता, इन दोनों को प्राप्त करके दशरथ जी और जनक जी धन्य हैं। और क्यों ना हो, ये हैं साक्षात संसार की आत्मा और सारे संसार के स्वामी हैं भगवान श्री राम और भगवती सीता, जिनसे कि संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति प्रलय और स्थिति को प्राप्त होती है। ऐसे भगवान श्री राम और सीता जी के गुणों का वर्णन तथा उनके माता पिता के गुणों का वर्णन कैसे हो सकता है। इन सम काहू न शिव अवराधे, ऐसा लगता है मानो इन दोनों ने सर्वाधिक शिव की आराधना की है। भगवान शिव अवधरदानी, भक्तवांछा कल्पतरु, सबको सब कुछ प्रदान कर देने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि सपरिवार भगवान शिव का पूजन करे, क्योंकि खुद तो कैलाश में निवास करते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं और सर्पों की माला लपेटते हैं, पर दूसरे को धन धान्य देने में बिल्कुल नहीं हिचकते। ये तुरंत प्रदान करते हैं और धरदानी हैं। किसी ने भी प्रणाम किया और किसी ने इनकी स्तुति गाई तो भोले बाबा बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। तो ऐसा लगता है मानो इन्होंने शिव जी की विधिवत आराधना की है। और इतना ही नहीं, शिव जी में सामर्थ्य है। भाविहु मेटि सकहीं त्रिपुरारी, ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकते हैं ये। ब्रह्मा ने अगर आपके भाल में कुछ और लिख दिया है तो भगवान शिव उसको भी मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, मृत्युंजयः रक्षतु सर्वकालम, भगवान मृत्युंजय हम सबकी रक्षा करें। काहू न इन समान फल लाधे, और दोनों राजाओं ने जितना फल प्राप्त किया है इतना फल किसी को मिला ही नहीं होगा। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहूँ होन्यु नाही। इनके समान इस संसार में क्या त्रैलोक्य में कोई है ही नहीं है, न हुआ है और न भविष्य में होगा। हम सब सकल सुकृत कैरासी, अरे हम सब बड़े पुण्यात्मा हैं। इतने पुण्यात्मा हैं कि सीता राम जी का दर्शन कर रहे हैं और महाराज दशरथ तथा जनक जी का भी दर्शन कर रहे हैं। हम जनकपुर वासियों का जीवन धन्य हो गया। जिन जान की राम छवि लेखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। अरे जिनके नेत्रों ने सीता राम जी को देख लिया हो, उनके समान पुण्यशाली और कौन हो सकता है। इसके अलावा हमको ईश्वर अभी और लाभ देगा क्या। पुनि देखब रघुबीर विबाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू। इन नेत्रों का लाभ हम जो है सीता राम जी के विवाह को देख करके लेंगे, क्योंकि हाथ वही है, मुख वही है, जिह्वा वही है तथा नेत्र वही हैं जो भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित हों। जिन्होंने श्री हरि को चंदन नहीं लगाया, जिन्होंने मुख से उनकी स्तुति नहीं की, जिन्होंने नेत्रों से भगवान का सतत दर्शन नहीं किया, जिन्होंने कानों से भगवान के गुणवान वाद नहीं सुने हैं, उनका जीवन धन्य नहीं होता है। आज हमें नेत्रों का लाभ मिल गया। कहीं परस पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। परस्पर में चर्चा कर रही हैं कि इस विवाह के हो जाने से हम सबको बड़ा लाभ मिलने वाला है क्या। यदि ये रिश्तेदारी हो जाती है, ये संबंध जुड़ जाता है, तो ये कभी न कभी मिथिलापुरी में आते रहेंगे। होगा क्या, पिताजी
बारंबार स्नेह से सीता जी को बुलाएंगे और सीता जी को लेने के लिए ये दोनों भाई जब अयोध्या से आएंगे तो हम सबको इनका दर्शन हो जाएगा और हमारे लिए वह पुण्य का कारक बनेगा। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। उनकी पहुनाई होगी और बार बार हम सभी श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख पाएंगी। इससे बढ़ के हमारे जीवन का कोई दूसरा लाभ नहीं है। और सुनो, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। जैसे राम लक्ष्मण हैं ठीक वैसे ही उनके साथ दो और राजकुमार हैं जिनका नाम हमने सुना है कि भरत और शत्रुघ्न हैं। ये दोनों राम लक्ष्मण जैसे ही लगते हैं। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। ये चारों ऐसा लगता है मानो चारों वेद हैं, चारों पुरुषार्थ हैं। इनकी महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य संसार में किसी की भी नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एया हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं। ब्याई हम चारिव भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावहीं। सभी इनकी महिमा और इनके रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनके समान बस यही हैं। दशरथ सुत के समान दशरथ सुत बनिया, अर्थात भगवान के समान भगवान ही हैं। इनका वर्णन किसी और उपमा से नहीं हो सकता। जिन समान अतिशय नहीं कोई, जिनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। उनके मन के जो संकल्प हैं, उनके मन में जो बातें हैं, उन सब बातों को पूरा करने के लिए भगवान शंकर को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि भगवान शिव सब मंगल ही करेंगे। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव मखिलम, तथापि स्मर्तॄणाम वरद परमं मंगलमसि। हे शिव, यद्यपि आपका वेश अमंगल है पर स्मरण करने वालों के जीवन को वो मंगल से भर देता है। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। इस प्रकार से सभी अपने हृदय में आनंद भर रहे हैं। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। जो भी राजागण मिथिला के उस प्रांगण में आए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देख करके सभी प्रसन्न हैं। कहत राम जस विशद विशाला, श्री राम जी के विशाल और विस्तृत यश का वर्णन कर रहे हैं। कहा गया है कि भगवान श्री राम के जो गुण हैं वो अमित हैं और उनके जो नाम हैं वो भी अमित हैं। उनकी कथा का विस्तार भी अमित है। रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण हैं। इतना विस्तृत है भगवान का चरित्र। 100 कोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। और जो ये 100 करोड़ के विस्तार वाला चरित्र है, इनमें से एक एक अक्षर भी प्राणी को भवसागर से पार ले जाने वाला है। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित
पुरजन सकल बराती, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल बेला आई, मंगल समय आया। कालः परम शोभनः, भगवान श्री हरि के जब कार्य होते हैं तो काल को भी बड़ा आनंद आता है। इसलिए सारे मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह तारादि सब अपनी अपनी सेवा भगवान को समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे ही श्री कृष्णावतार में जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने का समय आया तो लिखा है कालः परम शोभनः, काल अत्यंत शोभायमान हो गया। इसलिए उसको अच्छा लगा कि मैं सबका भक्षण कर जाता हूं। इस त्रैलोक्य में ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब काल के ग्रास में समा जाएगा। परंतु आज कोई ऐसा आ रहा है कि जो मेरा भी पिता है, जो कालों का भी महाकाल है, जिसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, अर्थात अब मुझे लोग दोष नहीं देंगे। इस कारण से कालः परम शोभनः। ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान श्री राम के विवाह को होते हुए देख करके या होने वाला है ऐसा देख करके ऋतु, नक्षत्र, तिथि इत्यादि सभी सुंदर हो गए। ग्रह तिथि नखतु जोग बरबारू, लगन सोधी विधि कीन विचारो। सुंदर नक्षत्र, सुंदर तिथि, सुंदर दिवस इत्यादि में शोधा गया है भगवान का विवाह। और वैसे भी भगवान तो स्वयं मंगल के मूल हैं। शास्त्र कहते हैं तदेव लगनम सुदिनम तदेव, ताराबलम चंद्रबलम तदेव, विद्याबलम दैवबलम तदेव, लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि। वही मुहूर्त, वही दिन, वही होरा, वही वार अच्छा है जब हम लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का भजन करें, उनका पूजन करें। पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। इधर से भी ज्योतिषियों ने विचार किया है और उधर से भी ज्योतिषियों ने विचार किया है, सुंदर ब्राह्मणों ने विचार किया और सबने सुंदर मुहूर्त निकाला है। तो सबने कहा अरे ज्योतिषी तो विधाता के समान होते हैं। इतनी सुंदर महिमा का वर्णन किया गया है। ज्योतिषाम नयनम, वेदों का नेत्र है ज्योतिष। तो इतना समादर देते हैं कि जनकपुर के लोग कह रहे हैं, अयोध्यापुरवासी कह रहे हैं कि ये ज्योतिषी तो विधाता के समान होते हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेह सन जानी, सगुन अनुकूल। गोधूल की सुंदर बेला आ गई है, परम पावनी बेला है। समस्त गुणों की जो खान है वो गोधूली बेला के साथ साथ बड़े सुंदर शुभ नक्षत्र हैं, सुंदर वार है, सुंदर तिथि है, सुंदर योग हैं। और जब समय अनुकूल जाना है तो सब विप्र कहते हैं उपरोहित ही कहू नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। हे गुरु श्रेष्ठों, हे विद्वानों, अब विलंब का क्या कारण है? जब आप लोगों ने आदेशित कर दिया है कि सारा सब कुछ अनुकूल है तो प्रभु सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया तो सचिव ने सेवकों को बुला करके जितनी भी सुंदर पूजन सामग्री है, कलश इत्यादि, वो सब मंगाई गई। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुंदर शंख ध्वनि हो रही है
जो कि त्रैलोक्य में व्याप्त हो रही है। बहुत बड़े बड़े ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सुंदर सगुन की वस्तुएं ले ली गई, सुंदर कलश ले लिए गए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कलश में ही सभी देवी देवताओं का निवास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु इत्यादि। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। वहाँ की सौभाग्यवती स्त्रियां मंगलाचरण कर रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, और ब्राह्मण वेद की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। समुदाय में जब स्त्रियां मंगल गान करती हैं तो भी बड़ा अच्छा लगता है। बाजन बाजे बधाव रंगीला दूल्हा, ब्याहन आया। बाजन बाजे बधाव रंगीला दूल्हा, ब्याहन आया। ब्याहन आया, ब्याहन आया, ब्याहन आया, ब्याहन आया। बाजन बाजे बधाव रंगीला दूल्हा, ब्याहन आया। समधी जी ठाड़े हैं दुआरे, समधी जी ठाड़े हैं दुआरे। हो रहे मंगल चार, रंगीला दूल्हा, ब्याहन आया। बाजन बाजे बधाव रंगीला दूल्हा, ब्याहन। सुंदर कंठ से वहाँ की जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो मंगल गीत गा रही हैं, विवाह गीत गा रही हैं। ब्राह्मण वेद ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से सभी अपनी अपनी सेवा भगवान के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।